गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अपने पिछले लेसन में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स पढ़ा था। फर्स्ट 8 हमने पढ़ लिए थे। अब हम रेस्ट ऑफ द चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। जो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इज रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। नाउ बिफोर वी बिगिन रीडिंग, पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर आप कभी कोई बहुत गर्म चीज़ को टच करते हो तो एकदम से ऐसे अपना हाथ विड्रॉ करते हो, हटाते हो वहाँ से, या कोई बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ होती है, आइस को टच करते हो तो आपको इमिडिएटली आपकी बॉडी आपका हाथ ऐसे हटा देती है वहाँ से। तो इसको बोलते हैं रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। नाउ सिमिलरली प्लांट्स के साथ भी ऐसा होता है। अगर आप नोटिस करोगे तो जिस तरफ से धूप आती है उनकी डायरेक्शन भी स्टेम की उसी तरफ हो जाती है। लाइक यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये इस तरफ को मुड़ रहा है क्योंकि यहाँ से इसको सनलाइट मिलती है। एंड हमने एक और प्लांट का वीडियो देखा था जिसमें कि उसको टच करते ही द टच मी नॉट प्लांट, उसकी लीव्स आपस में ऐसे क्लोज हो जाती हैं। तो दिस इज ऑल्सो अ रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। Let's begin reading. Anything that triggers a reaction in an organism. जब आपने गर्म चीज से अपना हाथ ऐसे हटाया तो उसको क्या बोलेंगे? एक रिएक्शन। इसको बोलते हैं स्टिमुलस। और अगर इसको बहुत सारे एग्जाम्पल्स अगर ले तो प्लूरल फॉर्म में इसको स्टिमुलाई बोलते हैं। द रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड अ रेस्पॉन्स। रेस्पॉन्स उसको बोलेंगे जैसे आपने हाथ रिमूव कर लिया। द लीव्स ऑफ मिमोसा पुडिशिया टच मी नॉट प्लांट ड्रूप व्हेन यू टच देम। जैसे कि मैंने आपको बताया था जो टच मी नॉट प्लांट है उसकी लीव्स ऐसे क्लोज होने लग जाती है टच करते ही। हियर योर टच इज द स्टिमुलस एंड ड्रूपिंग ऑफ द लीव इज द रिस्पॉन्स। यहाँ पे जो हमने टच किया है उसको स्टिमुलस बोलेंगे, जिसकी वजह से रिस्पॉन्स आता है उसको स्टिमुलस बोलते हैं। एंड रिस्पॉन्स यहाँ पे जो लीव्स बंद हो जाती है उसको बोलते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। The property of a stem to grow towards the source of light is called phototropism. ये जो फोटो है जो एक्सप्लेन कर रही है कि प्लांट की स्टेम मुड़ जाती है सनलाइट की तरफ, इसको बोलते हैं फोटोट्रोपिज्म। Here light is the stimulus and growth of stem towards the light is a response. तो यहाँ पे कहीं कहीं रिस्पॉन्स बहुत जल्दी आता है, यहाँ पे हमें एक स्लो तरीके में विद इन सम डेज हम देखेंगे कि स्टेम विल टर्न टुवर्ड्स द सनलाइट। तो कभी ये बहुत क्विक हो सकता है, कभी इट कैन टेक सम मोर टाइम। नाउ स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था अबाउट फोटोट्रोपिज्म जो कि सनलाइट के तरफ का एक रिएक्शन होता है। अब हम जियोट्रोपिज्म पढ़ेंगे। जियोट्रोपिज्म क्या होता है? लेट्स रीड। द रूट ऑफ प्लांट्स हैव अ टेंडेंसी टू ग्रो इन द डायरेक्शन ऑफ अर्थ एंड द स्टेम्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। नाउ अगर ये जमीन है, रूट ऑफ द प्लांट नीचे की तरफ ग्रो करता है और जो प्लांट होता है वो ऊपर की तरफ ग्रो करता है। तो इस टेंडेंसी को जिसमें नीचे की तरफ ग्रो कर रहे हैं रूट्स, उसको बोलते हैं जियोट्रोपिज्म। एंड जो रूट्स होती है वो नीचे की तरफ जा रही, स्टेम्स होती है वो ऊपर की तरफ जा रही है। जो अर्थ की तरफ जाती है वो पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म है, और जो अर्थ से दूर जाती है उसको बोलते हैं नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। रूट्स एग्जिबिट पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म एंड स्टेम्स शो नेगेटिव जियोट्रोपिज्म, क्योंकि वो ऊपर की तरफ ग्रो करते हैं। Here earth is the stimulus and the respective growths of stems and roots are responses. Stimulus क्या है? जिसकी वजह से मूवमेंट यहाँ पे आया, that is the earth. earth की तरफ जा रही है या फिर दूर जा रही है। एंड जो उनका रिस्पॉन्स है that is the movement up and down. Concluding, मतलब हम इस निश्चय पे आ रहे हैं, one cannot decide on the basis of one or two characteristics whether something is living or non-living. All characteristics exhibited by living things have to be analyzed in totality for proper classification of living from the non-living. मतलब कि हमने अभी 9 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए हैं, तो खाली एक या दो कैरेक्टरिस्टिक्स से हम ये नहीं बता सकते हैं कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है। सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी लिविंग बीइंग्स शो करते हैं, एग्जिबिट करते हैं, उसको हमें ढंग से एनालाइज, मतलब ढंग से वी शुड स्टडी अबाउट इट, उसमें थोड़ी सी रिसर्च करके ही प्रॉपर क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग हो पाता है। नाउ स्टूडेंट्स, अब ये प्रैक्टिस जोन है। इसमें फर्स्ट है स्टिमुलस जिसकी वजह से रिस्पॉन्स आता है, एंड
वी हैव टू मैच द फॉलो। एंड थर्ड पार्ट में हमें ये मैच करना है कि कौन सा पार्ट ऑफ द बॉडी में ये जो स्टिमुलस है वो रिसीव करते हैं, मतलब मिलता है। तो टचिंग अ हॉट प्लेट, जब हम एक हॉट प्लेट को टच करते हैं तो व्हाट डू, वी विड्रॉ आवर हैंड। और अभी ये कहाँ पे देखने को मिलती है, हमारी स्किन में, आईज में, स्किन में या नोज में। तो हियर वी कैन से कि ये हमारे हाथ हैं, तो इट इज आवर स्किन, जिसकी वजह से हमें ये रिस्पॉन्स दे पा रहे हैं। फीलिंग हॉट, जब गर्मी लगती है तो वी स्टार्ट स्वेटिंग, पसीना आने लग जाता है। तो पसीना अगेन कहाँ से आता है, इट कम्स फ्रॉम आवर स्किन। लुकिंग एट फूड, जब हम खाना देखते हैं, भूख लग रही होती है, कुछ टेस्टी सा देखते हैं, तब क्या होता है, माउथ फिल्ड विद सलाइवा हो जाता है, मतलब कि हमारे मुंह में पानी आने लग जाता है। सो दिस इज द रेस्पॉन्स। और ये कहाँ पे आ रहा है, नोज में या आईज में। दिस इज बिकॉज ऑफ द आईज, बिकॉज हम यहाँ पे लुकिंग है, यहाँ पे वी सी इट फ्रॉम आवर आईज। टेकिंग अ डीप ब्रेथ व्हेन अ बॉटल ऑफ परफ्यूम इज ओपन, तो मतलब जैसे हम लंबी सांस लेते हैं, अगर परफ्यूम की बॉटल को खोलते हैं एंड वी टेक दैट फ्रेग्रेंस, वो खुशबू हम सूंघते हैं, तो दिस इज द रेस्पॉन्स। और किसकी वजह से सूंघ पाते हैं, बिकॉज ऑफ आवर नोज। सो प्लीज डू दिस इन योर टेक्स्ट बुक ओनली विद अ पेंसिल। Now students, we have read about 9 characteristics of living organisms. अब हम एक और चीज के बारे में पढ़ेंगे। We know that things are either living or non-living. मतलब अभी तक हमने ये पढ़ा है कि चीज़ें या तो लिविंग होती हैं या नॉन लिविंग होती हैं। बट लिविंग और नॉन लिविंग के अलावा भी कुछ चीज़ें होती हैं जिनको डेड, मरा हुआ क्लासिफाई कर सकते हैं। ये ऐसी चीज़ें होती हैं जब जो कि किसी टाइम पे अपनी लाइफ में जिंदा होती है, अलाइव होती है, बट करेंटली एट द प्रेजेंट अभी वो डेड हैं, तो उनकी प्रेजेंट स्टेट इज डेड। फॉर एग्जाम्पल, ये जो लकड़ी की टेबल चेयर्स होती हैं, जब ये एक ट्री का पार्ट होते हैं, जब ट्री अच्छे से लीव्स वगैरह सब उसमें होती है, लकड़ी सूखी नहीं होती है, तो वो जब बाग के फॉर्म में होती है तो वो अलाइव होती है, जिंदा होती है। फिर उसको काट के जब फर्नीचर बन जाता है तो इट कम्स इन द डेड कैटेगरी। सिमिलरली जो फ्रूट्स जब तक पेड़ में लगे हुए हैं तो वो जिंदा होते हैं, दे आर अलाइव। बट जब हम उन्हें तोड़ लेते हैं, दे आर डिटैच्ड फ्रॉम द ट्री, तो वो डेड कैटेगरी में आएंगे। नाउ स्टूडेंट्स, वील रीड अबाउट स्पीशीज। देर आर अ वराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, मतलब बहुत बहुत अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस दुनिया में होते हैं। सम ऑफ देम आर अलाइक एंड डिफर फ्रॉम द रेस्ट, मतलब कुछ होते हैं जो एक से दिखते हैं और बाकी से वो अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, ह्यूमन्स डिफर फ्रॉम एनिमल्स सच एज एन एलिफेंट। ह्यूमन्स, अगर हम अपनी बात करते हैं, हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर मेरी और आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स में कंपेयर करूं, सिंस वी आर ऑल ह्यूमंस, हम ह्यूमंस हैं, तो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होंगे। लेकिन अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स एक एलिफेंट से कंपेयर करने लग जाऊं तो वो डिफरेंट हो जाएंगे। An elephant differs from a lion differs from a dog and so on. तो जो एक टाइप के एनिमल्स हैं या जो एक ह्यूमन है या एक प्लांट्स हैं, ये सब एक टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं। लेकिन जब हम इन्हें कंपेयर करते हैं दूसरे टाइप के ऑर्गेनिज्म से, लिविंग ऑर्गेनिज्म से, तो हमें डिफरेंस नजर आता है। ऑल काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर काइंड बट सिमिलर टू ईच अदर। जैसा कि मैंने आपको बताया, सारे ह्यूमंस की कैरेक्टरिस्टिक्स एक जैसे होंगे, लायन के एक जैसे होंगे, एक टाइप का सनफ्लावर प्लांट की अगर हम बात करें तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स मैच करेंगे बिकॉज वो सेम कैटेगरी में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डॉग्स आर सिमिलर टू अदर डॉग्स, मतलब हम दो डॉग्स को कंपेयर करें तो उनमें काफ़ी सिमिलैरिटीज़ होती हैं। वहाँ पे अलग अलग टाइप के डॉग होंगे, किसी कोई ज़्यादा बड़ा होगा साइज में, किसी का ब्लैक फर होगा, किसी का गोल्डन फर होगा, बट बेसिकली सेम होते हैं, मतलब उनके कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे हमने अभी पढ़े वो सेम होंगे। दे हैव सिमिलर बॉडी पार्ट्स, उनके 4 लेग्स पे ही वो खड़े होंगे, उनकी एक टेल होगी। सो ऑल दीज बॉडी पार्ट्स आर द सेम, खाना वो सेम टाइप का खाएंगे। बट हमें अगर कैट और डॉग के बीच में डिफरेंस बताना होगा तो हम इजीली देख के बता सकते हैं। सो डॉग इज अ स्पीशीज। स्पीशीज क्या होता है? इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर लुकिंग ऑर्गेनिजम्स दैट आर केपेबल ऑफ ब्रीडिंग अमंग देमसेल्व्स
टू प्रोड्यूस फर्टाइल यंग वंस। स्पीशीज क्या होती है? एक ग्रुप जो कि सिमिलर, एक जैसे दिखने वाले ऑर्गेनिजम्स का होता है जो कि ब्रीड कर सकते हैं, मतलब दे कैन रिप्रोड्यूस और वो अपने बेबीज प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल डॉग्स, एक डॉग ने पपी दिया, फिर कुछ टाइम बाद उस पपी को वो बड़ा हो गया एंड द पपी कैन ऑल्सो रिप्रोड्यूस एंड प्रोड्यूस पपीज लाइक दैट, तो उनको बोलते हैं स्पीशीज। दिस मीन्स द डॉग मेट्स विद अदर डॉग्स एंड प्रोड्यूस अ डॉग, लाइक आई जस्ट टोल्ड यू, कि मतलब वो मेट करते हैं मेल एंड फीमेल और एक पपी बॉर्न होता है। अ डॉग कैन नॉट प्रोड्यूस एन एलिफेंट, सो लाइक इट इज बट ऑब्वियस, डॉग का बेबी पपी ही होगा, वो एलिफेंट नहीं प्रोड्यूस करेगा। सिमिलरली प्लांट्स ऑल्सो आर ऑल्सो ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। ऑल बनाना प्लांट्स फॉर्म वन स्पीशीज ऑफ प्लांट्स, मतलब प्लांट्स की भी, लाइक आई गेव यू एन एग्जाम्पल, सनफ्लावर की एक स्पीशीज होगी, बनाना की एक स्पीशीज होगी, इनके सीड से एक ही टाइप का प्लांट बनेगा एंड उनको सेम क्लाइमेट एंड सॉइल चाहिए होगी।